दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मनी मंत्रा में। मनी मंत्रा हमारा चैनल, आपका चैनल, जिसके में आप बैंकिंग के बारे में नए नए टॉपिक्स पे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि हाउसिंग लोन लेने के लिए हमें ऑफलाइन अप्रोच करना चाहिए या ऑनलाइन अप्रोच करना चाहिए। हालांकि हाउसिंग लेने के लिए दोनों विधियाँ आपके सामने रहती हैं, लेकिन आपको कहाँ पे आसानी से या इजीली या कह सकते हैं कि आप सुविधाजनक रूप से ऋण ले सकते हैं। जी हाँ, आजकल प्राइवेट बैंक, नेशनलाइज बैंक और अन्य बैंक द्वारा भी आपको ऑनलाइन हाउसिंग लोन लेने की सुविधा प्रदान की जाती है। हम जब भी कभी हाउसिंग लोन लेने के जाते हैं तो हमें मुख्य 2-3 बातों का ध्यान रखना होता है। एक तो हमारा प्रोजेक्ट क्या है। प्रोजेक्ट मतलब हमें कितने लाख रुपए तक के लिए इन्वेस्टमेंट अपने हाउसिंग लोन पे करना है। नंबर 2, उस अमाउंट में हमारा शेयर यानी मेरा मार्जिन क्या होगा। नंबर 2। नंबर 3 कि आप जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अथवा बैंक से लोन उठाना चाहते हैं वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। चौथा, आप प्रोसेसिंग चार्ज का क्या प्रक्रिया है। और पांचवा कि लोन रिपेमेंट के लिए आपको टेन्योर कितना दिया जा रहा है। ये मुख्य 5 बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं किसी भी हाउसिंग लोन के लिए। अगर आप ऑफलाइन चाहते हैं तो आपको अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट यानी कि रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, आपकी सैलरी स्लिप होती है, आपका इनकम सर्टिफिकेट है, आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं, और जहां आप मकान लेना चाहते हैं उसका प्रोजेक्ट लेके आप बैंक आपको जाना पड़ता है और वहां अप्रोच करना पड़ता है कि हमें ये लोन चाहिए। आपके यहाँ क्या नियम या प्रोसीजर है। आप अगर बड़े शहर में रहते हैं तो बैंकों की दूरियां भी दूर दूर होती हैं। आप एक डिफरेंट बैंकों में जाने के लिए आपको समय और फिजिकल डॉक्यूमेंट लेके घूमने पड़ते हैं। और यदि आप छोटे शहरों में रहते हैं तो भी आपका लिमिटेड ऑप्शन होते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन जाना चाहते हैं तो ठीक है, आप अपने घर में बैठे ही आप किसी भी समय, चाहे आपको जब भी समय मिलता है, आप उस समय बैठ के आप ये डिफरेंट बैंक के साइट्स पे जाके उनके ओरिजिनल साइट्स पे जाइए। आप गूगल में अन्य तरह से सर्च मत करिए, कंसर्न बैंक के ओरिजिनल वेबसाइट पे जाइए और ढूंढिए कि आपके पास मार्जिन की क्या सुविधा है, आपको कितने इस प्रोजेक्ट में आपको मार्जिन कितना देना पड़ेगा। बैंक टू बैंक के वैरी करता है। 30 लाख के लोन के लिए अलग वैरी करता है, 30 से 70 लाख के लोन के अलग वैरी करता है। ये डिफरेंट बैंक अलग अलग अपना नियम बनाते हैं। इसके अलावा आपको ये देखना पड़ेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि आज के ज़माने में हाउसिंग लोन लेने पे जो लंबे टेन्योर के लिए होता है 20 से 25 साल तक, ऐसे में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट का अगर 0.5% का भी डिफरेंस आता है तो आपको बहुत ही पैसे का नुकसान या फ़ायदा हो सकता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आजकल MCLR से लिंक है कि नहीं है, रेपो रेट से लिंक है कि नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस लिंक की वजह से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको बेनिफिट होता है। तीसरा, आप अगर कोई लोन लेते हैं तो आपको प्रोसेसिंग चार्ज देना है कि नहीं है। कभी कभी बैंक्स प्रोसेसिंग चार्ज फ्री कर देते हैं और ऐसे में आपको लगभग 20 से 30-35 हज़ार रुपये तक का फ़ायदा हो जाता है। तो आप ये देखिए कि कौन सा बैंक आपको प्रोसेसिंग चार्ज में छूट दे रहा है। इसके अलावा आप ये देखिए कि फिर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग चार्ज के बाद टेन्योर, कुछ बैंक आपको 20 साल का टेन्योर देते हैं, कुछ बैंक 25 साल का, और कुछ बैंक आज 30 साल तक का भी टेन्योर देते हैं। अगर आपकी उम्र कम है, आप 25 से 30 साल के बीच में हैं, तो आप 30 साल का टेन्योर क्यों ना लें। कारण उसका यह है कि जब आप लंबा टेन्योर लेते हैं तो आपकी EMI कम बनती है, और ये EMI कम बनती है तो आप पेमेंट ईजिली कर सकते हैं, आपका डिमांड कम होता है। लेकिन अगर आप कम टेन्योर लेते हैं तो आपका डिमांड बढ़ जाता है, आपकी EMI बढ़ जाती है, और ऐसे समय में कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आती है कि आप EMI टाइमली नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में आप लंबे स्पान का, लंबे टेन्योर का ऋण लेना चाहिए। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा बैंक आपको लंबे टेन्योर का ऋण दे रहा है। तो दोस्तों, इन सब बातों को ढूंढने के लिए आपके पास समय नहीं होता है, फिर आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप ऑनलाइन फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं ताकि आपका KYC अथवा जो भी एसेंशियल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हो वो बैंक को पहुंच जाता है।
तो इसके लिए आपको ऑनलाइन देखने में ये सुविधा होती है कि आप डिफरेंट साइट्स पर जाके आप कंपेयर कर लेते हैं, एक कंपेटिटिव चार्ट अपने आप बना सकते हैं और आपको लगता है उन कंपेटिटिव चार्ट्स में हम किन किन क्राइटेरिया पे कौन सा बैंक आपको अधिक सुविधा दे रहा है, और अगर आप अधिक सुविधा दे रहा है तो आप वहाँ से अवेल करिए, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है और इस पर आपका अधिकांश पैसा फंसा होता है। आप उनको लाभ उठाने के लिए आप सोच समझ के डिसीजन लीजिए। तो ऑनलाइन में आप ये सब आसानी से कर सकते हैं और ऑफलाइन में ये थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट होगा। दोनों सुविधाएं आपके सामने हैं, आप क्या कर सकते हैं, लेकिन इन सब कंपैरिजन को देखते हुए ये लगता है कि आप हाउसिंग लोन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन अवेल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, बेनिफिशियल हो, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, और यदि आपको ऐसे और टॉपिक की आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके लिए अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।